9 दिनों में हमारी जो सी है हिम्मत टूट चुकी थी। हम उस एक तो हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, सबसे बड़ी बात की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ये भी हमने जो वीडियो डाली थी वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बीआरओ के ऑफिस जाने से उनसे वाईफाई का पासवर्ड लिया है और उसके बाद हमने उसको वीडियो को मैंने डाल सका, जिसकी मदद से मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिली और मैं यहाँ तक पहुँच सका। क्योंकि वो ना डालता तो यहाँ पे खबर नहीं पहुँचनी थी। घर से मेरा संपर्क बिल्कुल टूट चुका था। 8 दिन से कोई संपर्क नहीं था, सभी सेवादार परेशान थे। आखिर में माँ झंडे वाली जी ने, भोलेनाथ ने कृपा की, संपर्क होना धीरे धीरे शुरू हुआ। जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने जो न्यूज़ चलाई है उसका असर बहुत जल्दी हुआ प्रशासन पे। आर्मी का, एयरफोर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज हमारा भाई सुरक्षित परिवार सहित अपने परिवार में है। बहुत 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 धन्यवाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं, खुशी की तस्वीर है, क्योंकि एक परिवार के कुछ सदस्य आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद वो लैंडस्लाइड और बर्फबारी के बीच जो है फंस गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुशी की हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य अब वापस आ गए हैं। आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए करनाल का परिवार गया था और करनाल के परिवार के ये सदस्य वहां पर फंस गए थे, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ और साथ ही साथ जो बर्फबारी है वो हो रही थी और दोनों के बीच ये फंस गए थे। और ओम पर्वत के दर्शन इन्होंने कर लिए थे और उसके बाद आर्मी की तरफ से रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने प्रमुखता से इनकी खबर को दिखाया था और तमाम लोग आज आप देख सकते हैं खुशी के साथ
कल से चला था। परिवार आदि कैलाश के दर्शन करने थे, वहाँ अचानक लैंडस्लाइड हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है। ओम पर्वत तक के दर्शन कर लिए गए थे। तमाम वहाँ पर भारत से आए हुए जो भक्तजन थे वो फंस जाते हैं और उसके बाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ प्रमुखता से खबर दिखाता है। और क्योंकि उनका एक वीडियो आया था और वीडियो के बाद जब हमने खबर दिखाई तो वहाँ पर मिलिट्री पहुँची, आर्मी पहुँची और आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी की भी आंखों में आंसू ला देगी, क्योंकि परिवार के सदस्य सही सलामत खुशी खुशी वापस लौट आए हैं। हालांकि बहुत को मात देकर वापस आए हैं कि -10 डिग्री का तापमान और ऐसे में एक तरफ लैंडस्लाइड और एक तरफ बर्फबारी और किसी भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ सुनता है। आर्मी रेस्क्यू करती है और हेलीकॉप्टर से इन्हें वापस लेकर आती है। हालांकि आदि कैलाश के पहुँचे नहीं थे, पहुँचना था और दर्शन कर लिए थे। और ऐसे तमाम परिवारों में आज खुशी का माहौल था जो रेस्क्यू करके वापस लेकर यहाँ पहुँचे। इसके अलावा आदि माँ शक्ति झंडे वाली सेवा समिति भी लगातार प्रार्थना कर रही थी। तमाम सदस्य भी प्रार्थना कर रहे थे कि वीरेंद्र आर्या जी जल्द से जल्द घर पहुँचे। और आज उनके घर पहुँचने की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ तमाम परिवार के सदस्य, उनके दोस्त, साथी सब खुश हैं। जब भोले बाबा का आशीर्वाद सिर पर होता है तो फिर कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं उनको उनका भक्त आसानी से पार कर लेता है। आदि कैलाश जो उत्तराखंड में पड़ता है और नेपाल बॉर्डर उसके आसपास है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए करनाल के तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, वो गए हुए थे। लेकिन अचानक से ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है और साथ ही साथ बर्फबारी हो जाती है। और तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, शायद इससे भी ज़्यादा था। और करनाल के काफ़ी श्रद्धालु उस बर्फबारी और उस लैंडस्लाइड में फंस जाते हैं। उनमें से एक हैं वीरेंद्र जी, जो माँ शक्ति आदि माँ शक्ति झंडे वाली सेवा समिति से भी जुड़े हुए हैं। और ऐसे में उनके लिए लगातार प्रार्थनाओं का दौर शुरू होता है और उनका एक वीडियो भी सामने आता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ उसके बाद खबर दिखाता है और एयरफोर्स और आर्मी के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद आज वो सही सलामत सकुशल घर वापस लौट आए हैं। सर, क्या जर्नी रही, कैसे हालात बदले, कैसे उन हालातों का सामना किया और आज आप सकुशल घर वापस लौट आए हैं भोले बाबा की कृपा से? बिल्कुल, पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनकी मदद से आज ये कार्य संभव हो पाया है। और आदिशक्ति माँ झंडे वाली सेवा समिति के सभी तमाम जो सेवादार हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना और अरदासें लगाई हैं। और जिन्होंने भी आपकी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना की है। तो उनको भी मैं अपनी तरफ से और अपने जो साथी गए हुए थे उनकी तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
हम लोग यहाँ से 4 तारीख को चले थे रात को 10 बजे और 5 तारीख को हम टनकपुर पहुँच गए थे। उसके बाद सुबह हम रवाना हुए थे धारचूला के लिए। तो धारचूला जाने के बाद हम 6 तारीख को हम ऊपर के लिए रवाना हो गए थे। कम से कम भी वहाँ से धारचूला से जो ट्रैक है हमारा वो सारा वहाँ पे ऑफ रोड है पूरा बिल्कुल। तो सड़क तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल सारा ऑफ रोड है, रोडों के ऊपर ही गाड़ी चलती है। तो उसमें चलते रहे हैं। तो उसमें गाड़ी वहाँ से हमने हायर कर रखी, तो वो हमारे को वहाँ से ऊपर 70 किलोमीटर का ट्रैक था वो। तो 70 किलोमीटर हम वहाँ पे जाने के बाद 6 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे हम शाम को। तो उसके बाद शाम को वहाँ से वेदर ख़राब होना शुरू हो गया था। तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, सारी रात बारिश चलती रही। और नेक्स्ट डे सुबह हमने सोचा कि ये मौसम थोड़ा चेंज होएगा तो हम दर्शनों के लिए जाएंगे, बट दर्शनों के लिए ना जा पाए हम, क्योंकि उसके बाद बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, जिसके कारण सभी रास्ते जोन सी हैं ब्लॉक हो चुके थे। एक 35 जो बैंड का वो ट्रैक था वो पूरा का पूरा जोन सा है वो काला पानी में वो चला गया था, पूरा का पूरा टूट चुका था। मतलब 20 किलोमीटर का ट्रैक जोन सा है वो पूरा का पूरा टूट चुका था। उसके बाद के भी कुछ इससे इस तरह के थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड और अवलांच आया हुआ था। तो उसमें भी रास्ता बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल बाधित हो चुका था। हम वहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। उसके बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे हम भी कि दर्शन हो जाएं किसी तरह। बट वो डे बाय डे जोन सा है वो वहाँ का वेदर जोन सा है बहुत ज़्यादा। कितने दिन इंतज़ार किया? हमने वहाँ पे 9 दिन इंतज़ार किया। तो 9 दिनों में हमारी जो सी है हिम्मत टूट चुकी थी। हम उस एक तो हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, सबसे बड़ी बात की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ये भी हमने जो वीडियो डाली थी वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद BRO के ऑफिस जाने से उनसे वाईफाई का पासवर्ड लिया है और उसके बाद हमने उसको वीडियो को मैंने डाल सका, जिसकी मदद से मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिली और मैं यहाँ तक पहुँच सका। क्योंकि वो ना डालता तो यहाँ पे खबर नहीं पहुँचनी थी। घर से मेरा संपर्क बिल्कुल टूट चुका था, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। आपके वहाँ जैसे पे कितने लोग वहाँ पर श्रद्धालु फंसे हुए थे? हमारे सिवा और भी काफ़ी लोग थे। कुमाऊं मंडल से जो सी थी टीम थी उनकी 35 लोग थे और एक ट्रिप टू टेम्पल था उनकी भी एक टीम थी, उनके उसमें से भी 5 से 10 लोगों की एक टीम थी और कुछ बाइकर्स थे जो बाइक से गए थे। उन्होंने अपनी सभी की जो भी अब वापसी आए हैं जिनको भी रेस्क्यू किया गया है, उनकी बाइक्स हैं, किसी गाड़ी है, वो सभी के सभी वहीं छोड़ के आ गए हैं। तो क्योंकि आना वहाँ से पैदल आना संभव नहीं था, 70 किलोमीटर मतलब चलना पड़ता और 70 किलोमीटर का मतलब ये था कि भी एक पगडंडी के ऊपर चलना है। आपके साथ और कौन था? हमारे साथ 5-4 लोग और थे। मेरा बेटा था छोटा, 14 साल का बेटा है। -20 डिग्री टेम्परेचर उस समय वहाँ पे था जिसमें हम रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की भी चिंता थी, उसकी ज़िंदगी की भी बिल्कुल चिंता मेरे थी, साथ लेकिन देखो जिम्मेवारी मेरी थी, मैं अपनी गाड़ी के थ्रू सभी को लेके गया हुआ था। तो मेरी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा ये बन गई थी कि भी सभी लोग मेरे साथ गए हैं। तो चाहे वो मेरा बच्चा था, मेरा भतीजा था या मेरे फ्रेंड्स थे, उन सब की जिम्मेवारी मेरी बन चुकी थी। तो मेरी की चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी थी उम्र में और सबसे बड़ा था मैं। तो मेरे को उन सब का ख्याल रखना था क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का दिन डे बाय डे जो सा है वो गिरता जा रहा था। एक एक दिन की प्रतीक्षा आप कर रहे होंगे, लेकिन वो पल आज आ गया जिस पल का आप सबको बेसब्री से जी बहुत ज़्यादा, बस उस पल को मैं सोचूं ना तो वही बहुत है। करनाल में माँ झंडे वाली सेवा समिति के सारे मेरे सभी आदिशक्ति, उनका सभी का प्यार और आशीर्वाद जो बना रहा, उन्होंने ही आज मतलब सबका सहयोग और आशीर्वाद था, उसी वजह से आज ही यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं। अरदास की होगी बस बहुत। और जयकारा झंडे वाली दा बोल सच्चे दरबार की। कब गए थे, क्या कुछ संपर्क हो पा रहा था बीच में? लगातार आप 4 तारीख को गए थे ये, फिर रास्ते भर तो कॉल होती रहती थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन तो सही रहा, खूब अच्छे से बातें होते हुई। उसके बाद संपर्क टूट गया था, फिर कोई बात नहीं। फिर तो ये था कि बस झंडे वाली माता के ही बस अरदास लगाए जा रहे थे हम सारे।
बस यही माता रानी, बस तुम ही हो जो करने कब वाली, पता रक्षा चला आपको करना। ये वापस आ रहे हैं या कैसी वो सिचुएशन? तो मुझे कल पता चला। करवे वाले दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये भी आएंगे, क्योंकि ये भी करवे का व्रत रखते हैं। 20 साल से हम दोनों इकट्ठे रखते हैं, सुबह सरगी भी खाते हैं हम दोनों ही। तो फिर मेरे को उम्मीद थी कि ये ज़रूर आएंगे या कोई कॉल आएगी, वो भी नहीं आया। फिर मेरी पूरी हिम्मत ही टूट गई थी, मैं बहुत रोने लगी। फिर उसके बाद मैं तो माँ झंडे वाली को कहा, माता रानी बस तूने ही मेरी लाज रखनी है, तूने ही उनको घर पे लाना है, बस तेरी मेरी डोर तो तेरे हाथ में है, बस तूने ही करना है जो कुछ करना है। और विश्वास था, माता रानी ने भी बहुत साथ दिया मेरा। वो व्रत की प्रक्रिया आपकी पूरी सफल हो गई? सफल क्या, सब घर वालों ने साथ दिया, कहने लगे नहीं ऐसे नहीं करते, उदास नहीं होते हैं, आप करो, सारा व्रत करो। सब करा मैंने। आपका बस। शुभ नाम? मंजू आर्या। तो ये तस्वीर एक परिवार की है और आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं। कुछ उनके और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार संपर्क कर रहे थे और वो संपर्क हुआ आखिर में जाकर, और फिर उसके बाद वीरेंद्र जी वापस आए। मतलब वीरेंद्र जी से जो मेरा पहला संपर्क हुआ वो कल सुबह हुआ मेरा। परसों रात को इनसे हल्की सी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, तो ये कहने लगे हम सुरक्षित जगह पे हेलीकॉप्टर से भी आर्मी और एयरफोर्स ने मिलके हमें रेस्क्यू किया है और वो हमें लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद इनसे मेरी फिर सुबह बात हुई तो ये बोलने लगे कि हम अब करनाल से 500 किलोमीटर दूर हैं, बिहार कल शाम तक हम घर पे पहुँच जाएंगे। भी मेरे दोस्त का बेटा भी था, इनका बेटा था और 4 लोग और थे भी। लोगों की, हमारी आदिशक्ति माँ झंडे वाली सेवा समिति के सभी सेवादारों की दुआएं थी और माता रानी का आशीर्वाद था। मेन तो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद था कि भोलेनाथ जी ने इनको अपने बिल्कुल बचा के रखा और अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार संपर्क कर रहे होंगे आप भी, और वो पूरा जो संपर्क है आखिर में जाकर हुआ और अब वीरेंद्र जी घर वापस आ गए हैं। हाँ जी, बहुत ही खुशी की बात है कि वीरेंद्र जी अपना घर आ गए और वीरेंद्र जी भोलेनाथ बाबा जी की कृपा से सकुशल घर वापस आ गए। और क्या नाम है, हम तो सरकार से भी यही था कि सरकार ने इनको मतलब जल्दी से जल्दी जिस तरह भी है उचित सहायता और मदद देकर वापस भेजा। हमारे साथ उनकी भतीजी, आपकी भतीजी है ये? हाँ, ये भतीजी। बेटा चाचू की याद आ रही होगी? बहुत ज़्यादा। कोई अब आ गए हैं, अब तो अच्छी बात है। प्रार्थना की थी आपने भगवान से? हाँ। आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार है जो आज खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि भोले बाबा की कृपा इन पर बनी हुई है और तमाम जो इनके रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो वापस आ रहे हैं और साथ ही साथ इनसे मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, आदि कैलाश भगवान भोले का वो स्थान जहाँ पर तमाम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई अमरनाथ जाता है, कोई कैलाश पर्वत पर जाता है, कोई आदि कैलाश जाता है। लेकिन कई बार वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है और जब मौसम ख़राब हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। और ऐसे में वीरेंद्र जी का एक वीडियो सामने आता है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ उस वीडियो को दिखाता है और उसके बाद आर्मी और एयरफोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन और तमाम जो श्रद्धालु वहाँ पर पूरे भारत से फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार माँ के सामने अरदास की जा रही होगी और वो अरदास माँ सुन लेती है और वीरेंद्र जी वापस आ जाते हैं। 8 दिन से कोई संपर्क नहीं था, सभी सेवादार परेशान थे। आखिर में माँ झंडे वाली जी ने, भोलेनाथ ने कृपा की, संपर्क होना धीरे धीरे शुरू हुआ। जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने जो न्यूज़ चलाई है उसका असर बहुत जल्दी हुआ प्रशासन पे। आर्मी का, एयरफोर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारा भाई सुरक्षित परिवार सहित अपने परिवार में है। बहुत 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 धन्यवाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। उस समय हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई भी आपको चारा नज़र नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने
रिक्वेस्ट करके उस स्थान तक पहुंचे जहां पर वाईफाई था ताकि उस वीडियो को अपलोड किया जा सके। हमने उस वीडियो को दिखाया, खबर दिखाई, प्रशासन तक वो बात पहुंची और उसके बाद आर्मी और एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन और 50 से ज़्यादा जो श्रद्धालु, जो भक्त आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए गए हुए थे और वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परिवार में खुशी का माहौल है क्योंकि अब वीरेंद्र जी घर वापस लौट आए हैं। बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।